हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2024 में एक और खबर जिसको कुछ लोगों के लिए बुरी, कुछ के लिए अच्छी। अब ये क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आईटीआई रहेगा या नहीं हटेगा, या हटेगा या रहेगा, दोनों सवाल है। नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, कितना आएगी वैकेंसी, और क्या हो रहा है अभी तक का लेवल 1 की वैकेंसी जो लिया जा रहा है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कई लोग का डिमांड था, हालांकि वीडियो मैंने कम से कम 3 से 4 बना रखा है इस पे, लेकिन लोगों का हर बार डिमांड होता है कि उस समय नया ताजी था, पटना में टीचर लोगों ने बताया था आईटीआई नहीं रहेगा, तो वो चीज़ का भी रेलवे बोर्ड एक्शन ले रहा है या जो भी रहा है। तो लेकिन मैं कहूँ कि अगर ऑफिशियल अगर ऐसा होता तो नए वाले वैकेंसी में ऐसा नहीं होता कि आईटीआई रखना ज़रूरी पड़ जाता, और एनएससी नेशनल अप्रेंटिस वाला जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल डिपार्टमेंट है, एसएनटी डिपार्टमेंट है, जो कोर ग्रुप है उसमें आईटीआई कर दिया गया है। और जिसका वैकेंसी ही नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, उसका एग्ज़ाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसका पैनल भी आ गया और उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। तो अगर आपकी इसकी पैनल और ज्वाइनिंग हो गई आईटीआई पे, तो फिर ओपन मार्केट में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आईटीआई नहीं रहेगा। सवाल है, जवाब देना जिसको है दे सकता है, सब कोई स्वतंत्र है। तो चलिए चलते हैं डिटेल में, देखते हैं, बाकी की चीज़ें एक एक करके बात करेंगे। अभी लेटेस्ट आया है, आज 29 का था, 29 तारीख था, तो आपका स्कॉट कोटा का भी देख सकते हैं, डेटेड था। कहाँ गया जी, एक मिनट, मैं अभी ओपन कर रखा हूँ। 3/24 स्काउट, ये वाला आप देख सकते हैं। वेबसाइट कहाँ है, NWR RRC जयपुर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करिए, यहाँ नोटिस एक आया हुआ है। नोटिस में आप देखेंगे तो एक मिनट, 3/24 इसमें नोटिस में हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस दिखेगा, ये नोटिस डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉट वाला कोटा है, देख लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR, जिसमें पावर हाउस जयपुर इनका बोर्ड का है, 2024-25 के लिए आया है। और जो वैकेंसी जो आएगी वो भी 2024 की ही आएगी। तो अब डेट का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, जो डेट आया है वो भी डेट 28/6 का है। या और आपका यहीं पे बात कर ले मोटा मोटी कि आपकी जो दिया गया था कि जुलाई से अगस्त सितंबर वाला में लेवल 1 या उसके आगे कैलकुलेशन हो किया जाएगा नवंबर तक, तो एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक वैकेंसी आनी थी, वो पहले भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कब तक आएगा, तो देखिए रेलवे ने जो आपका टेंटेटिव डेट दिया था कि कौन सा वैकेंसी कब लेंगे, वो उससे पहले आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो पहले दिया गया था वो कंडीशन ये नहीं था कि हम वैकेंसी बढ़ाएंगे, वो इलेक्शन से पहले 400 पार वाला रिजल्ट, वो कंडीशन में वो वैकेंसी का डेट था। लेकिन अब 400 पार नहीं है, तो सरकार को भी बहुत सारे काम करना पड़ रहा है, जैसा कि आपने एलपी में एग्जाम्पल देख लिया है। टेक्नीशियन में आपका जल्दी ही दिखने मिलेगा। जेई में आपने देख लिया है कि वैकेंसी का इंडेंट अच्छे खासे 9000 लगभग पोस्टों का किया जा रहा है, जो अनुमान था कि 5-6-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं देगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये सारा देखते हुए आपको एक करना है। तो जब सबकी आ ही गई है, अगर जेई की 9000 पोस्ट आ गई जाएगी नोटिफिकेशन में, आपका एलपी का 18,729 है, टेक्नीशियन का कथित रूप से जो डिटेल आया है वो है 30,365 का, और आरपीएफ का 1300 कुछ, आरपीएफ का नहीं, सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आपका पैरामेडिकल का 1365 है, और आरपीएफ का एसआई और सब इंस्पेक्टर मिला के लगभग 5000 पोस्टें हैं। तो ये सब सारा पैटर्न क्या बता रहा है, ये सारे पैटर्न ये बता रहे हैं कि वैकेंसी जो लगभग रेलवे में 2 लाख है उसको पूरा करने की पैटर्न है। और इसी पैटर्न में हमने पहले बात कर रखा है कि जब ये पैटर्न चलेगा तो एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है 25 से लेके 32, 33, 34, 35 तक भी जा सकती है। एक्सपेक्टेड है क्योंकि डाटा तो रेलवे के पास है कितना पोस्ट खाली है। एनटीपीसी में दोनों आएगा, 2 नोटिफिकेशन आएगा, एक नॉन ग्रेजुएट का, इस बार दोनों अलग अलग वैकेंसी रहेंगे, दूसरा ग्रेजुएट लेवल का।
ऐसा नहीं कि दोनों पिछले जैसा ही खिचड़ी बनेगा, हर लेवल के एग्ज़ाम लेंगे। और बोले थे कि लेवल 6 का सबसे कम कट ऑफ जाएगा, लेवल 6 का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा और लेवल 2 का सबसे कम, लेकिन उसका उल्टा हुआ। रेलवे को कुछ नहीं पता था उसमें कि कैसे लोग का कंपटीशन बिहेवियर है, वो नहीं पता था। तो एनटीपीसी का ये हुआ। तो आपके मन में उठेगा सवाल कि ग्रुप डी का भी तो बता दो कितना हो सकता है। तो देखिए ग्रुप डी का तो एक्सपेक्टेड यही कह रहा है 80K से लेके 110 तक का वैकेंसी का रेंज बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी 2+ खाली है उसमें यही होगा, और कोई एक साल में एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम चलते रहेगा, भर्ती आएगी, प्रोसेस होगा। क्योंकि रेलवे में अभी तक जो एक भी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन मार्च में भी आ गया था उसका अभी सीबीटी नहीं हुआ है। उसके लिए अभी वेबसाइट पे लिंक ओपन होना है, आरआरबी चेंज होना है वैकेंसी इंक्रीज के बाद, उसके बाद सीबीटी का डेट आएगा। तो वो भी एक टाइम है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 28/6 वाला नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में भरने के लिए इनको दिया है टाइम, लेकिन हमारा जो वीडियो का टॉपिक था उस टॉपिक पे अगर आए तो हमें लेवल 1 ढूंढना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल ढूंढना पड़ेगा, जब कुछ सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, ग्रेड पे देखना पड़ेगा। उसके बाद इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको ढूंढना पड़ेगा। उसमें हम लेवल 2 की बात ही नहीं करेंगे, लेवल 2 में कोई बदलाव नहीं है, तो इसको आप वही रखिए। लेवल 1 पे सब की उम्मीद है कि क्या होगा। तो देखिए पहले क्या होता था, ये 1 और 2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th या उसके समकक्ष था। लेकिन अब सिंपल 1 और 2 करने का मतलब सीधा सा बात है कि जो सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट होगा, मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, उसके बाद एसएनटी का होगा, और उसके बाद आपका कैटरिंग डिपार्टमेंट का होगा। कैटरिंग डिपार्टमेंट की पहले वैकेंसी नहीं आती थी, ये ध्यान रखिएगा, ये नया टर्म जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये स्कॉट और कोटा का हो, बाकी ओपन में ना हो। तो ये कैटरिंग वाला का हम नहीं कहते कि ओपन मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, इन सारे वाले पोस्ट जो करीब करीब पूरी वैकेंसी का 90% से प्लस में होता है। ये वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास 10th के बाद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए, या 10th के बाद आपको आईटीआई चाहिए, तभी होगा। और है एंड नहीं है, और है बिल्कुल, दोनों में ये चाहिए, तभी आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये सेम के सेम कंडीशन आपको ओपन मार्केट में लगेगी, क्योंकि ये तो 24 का है। 23 वाला में सेम कंडीशन पे लोगों ने कई सारे आरआरसी में ज्वाइनिंग कर लिया है, उनको आईटीआई दिखाना पड़ा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन्होंने गलती से भर दिया था उनका ज्वाइनिंग रुक गया है, क्योंकि उनकी आईटीआई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये इंटरनल न्यूज है। अब ये सारा चीज़ देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी खबर है या बुरी है, तो मैं बोलूँगा बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट हैं, करीब करीब पूरी वैकेंसी का 90% ऐसे वैकेंसी में भरते हैं लोग जिनके पास अभी भी आईटीआई नहीं है। वो एसएससी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। जो वैकेंसी पिछली बार भरी गई थी लगभग 1.4 करोड़ लोग कुछ ऐसे थे, मैं लमसम बता रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट डाटा देख के देखिएगा। इसमें से मैक्सिमम लोग जो थे वो नॉन टेक्निकल वाले थे। अगर ये 10वीं हट जाती है तो मान लीजिए 48 लाख लोग रहेंगे और 1 लाख वैकेंसी रहेगी, तो आईटीआई और एनएससी वाले के लिए समझ जाइएगा अच्छा होगा। और कट ऑफ अब फिर 2 बनेगा, 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आईटीआई का कट ऑफ लो रहेगा, और ये वाला 10th वाला क्वालिफिकेशन वाला जो वैकेंसी रहेगा उसका कट ऑफ वेरी हाई जाएगा। जैसा कि एग्जांपल में अगर बता दें, टेक्नीशियन 3 में पीसीएम की कट ऑफ अगर 80 रहती है तो आईटीआई टेक्नीशियन का 40 से 60 के बीच में कहीं घूमते रहता है। तो इतना ये डिफरेंस ऐसे ही आपका यहाँ, अगर यहाँ पे कह दें लेवल 1 ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ लेवल 1 वाले में यहाँ अगर नॉन टेक्निकल की कट ऑफ अगर 70 से 75 के रेंज में जाएगी, तो आईटीआई वाले का रेंज यहाँ पे 45 से 65 के बीच में रहेगा कहीं भी। अभी क्योंकि वैकेंसी एग्जैक्ट नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यानी दोनों का डिफरेंस कम से कम 15 नंबर और मैक्सिमम 30 नंबर तक का डिफरेंस आ सकता है। तो जिसके लिए 15-30 का डिफरेंस आ जाएगा तो खुशखबरी और बुरा खबरी इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। जो कैंडिडेट पहले बीच में आके
क्वालिफाई कर जाते थे उनको जॉब मिल जाता था ग्रुप डी में। भले कितना दिन करते थे, जॉब छोड़ के जाते थे या नहीं करते थे, हार्ड ड्यूटी बोलते थे, वो अलग चीज़ है, फैक्टर अलग है। ग्रेजुएट लोग ट्रैक मेंटेनर 4 की ड्यूटी कितना करते हैं अलग बात है। लेकिन बहुत लोगों को मजबूरी रहता है कि जब तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ वो करते रहते थे। लेकिन वो सिलेक्शन लेने के बाद क्या होता है, रेलवे अगर वो छोड़ दिए, 1 साल जॉब किए, 1.5 साल जॉब किए, उसके बाद छोड़ दिए, तो उस वैकेंसी को तो जो कैंडिडेट एक्चुअल था जिसको ज़रूरत थी वो कर सकता है, ट्रैक मेंटेनर, गैंगमैन, गेटमैन या पॉइंटमैन का काम, उसको जॉब नहीं मिलता था। और जो लोग नहीं कर सकते थे वो अगले एग्ज़ाम में चले जाते थे, अगले कंपटीशन फाइट करने चले जाते थे। तो ये यहाँ एक के लिए अलग अलग कंडीशन है। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की नहीं बात करूँगा कि किसके लिए बुरी खबर है और किसके लिए अच्छी खबर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। वो अपने आप कहने लगेंगे कि मेरे लिए ख़राब है और उनके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ये आपका एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस यही है कि जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें ITI कर दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।